ही रूप में 2 बरस के 2.5 वर्ष के भगवान थे, उससे भी छोटे थे। संध्या का समय था और पूर्णिमा का दिन था। चंद्रमा अभी थोड़ा ही उदय हुए थे, थोड़ा ही ऊपर आकाश में गए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु को माँ शशि गोद में ली थी, तो अपनी उंगली से दाहिने उंगली से संकेत करके माँ से कहने चंद्रमा को हमको ला दो खिलौना, बड़ा अच्छा खिलौना है, मुझसे खेलना। माँ कह रहे वो खिलौना नहीं है, वो चंद्रमा और माँ तो ला नहीं सकती थी। रहे थे रोते थे हम तो, नहीं आपको कोई भी हो, चंद्रमा हो, कोई हमको खिलौना के ऊपर ला दो। रोने लगे गोद में। तो माँ क्या करे, चंद्रमा कैसे ला सकते। हम तो भगवान गोद से उतर गए, लौट गए नीचे जमीन, लौटने लगे ना हमको चाहिए, रो रहे थे। अब माँ क्या करे, कैसे ला सकते। भगवान माँ ने कहा, समझा कर वो चंद्र बहुत खराब है, वो देखते ना काला काला भाग है, उसको विष लपटा हुआ है। विष लपटा हुआ है, विष कैसे लपटा। तो जानते वो विष का भाई है, समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, वो विष भी चंद्र निकला था समुद्र चंद्रमा से, इसलिए उसमें भी लग गया है, बहुत खराब। तो माँ ने बता दिया कि वहाँ का क्षीर सागर का मंथन हुआ था, उसे चंद्रमा का जन्म। क्षीर सागर का मंथन, दूध का सागर। भगवान बोले कि दूध का सागर, हाँ दूध का सागर तुम कह रही हो, झूठ बोल रही हो, दूध का सागर हो सकता है। बताओ कितनी गायों ने दूध दिया था कि एक समुद्र बना था, और कौन दोहने वाला था। घड़ा, मिट्टी का घड़ा भर सकता है, लेकिन एकदम समुद्र भर गाय दूध दे, ऐसा कहाँ। तर्क तो उचित था भाई, समुद्र गाय के दूध से घड़ा भर सकते हैं, वो भी जब बढ़िया जो गिर गाय होगी तो नहीं था, ये यहाँ की गाय पे इतनी दूध, और कितना गायों का दूध। तो अब माँ के आप जवाब। तो माँ ने कहा कि बेटा समझो, आप तुमको बढ़िया से जान लेना चाहिए कि जो गाय के थन में दूध उत्पन्न कर सकते हैं तो भगवान समुद्र बना सकते हैं। तो विश्वास है, अच्छा हाँ ठीक है। भगवान जब इन्वॉल्व है, उन्होंने समुद्र, क्षीर सागर, दूध का सागर लेकिन फिर भी रोते ही रहे। तो घर में एक छवि था, फोटो था, पेंटिंग था राधा कृष्ण का। फिर भी रोए जा रहे, किसी आदम ऊंचाई से, तो माँ ने छवि देखा दिया, तो उनका संतोष हो गया। तो चंद्रमा से सुंदर सुशीत, तो अभी भगवान की लीला उसी आंगन में हुई थी, छोटे ही थे तो हुई थी। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम तो कहते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि आ गई बात है श्रीनिवास आंगन। श्रीनिवास आंगन की भी एक छोटी लीला का वर्णन करते हैं। हम एक दिन बताए भी, कहे थे ना इस दिन, इस परिक्रमा में बताए थे कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु लीला का शायद, हमें तो लगता है कहे थे, लेकिन फिर तो दोहरा देते। मैं जरूर कहा हूँ, इन्हें अब छूट गया। तो एक दिन श्रीनिवास जी का जो आंगन है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रति रात्रि को कीर्तन अपने पार्षदों के साथ करते थे, तो दिन की बात है, एक दिन नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु आए तो देखे थी कि मालिनी, श्रीनिवास पंडित की पत्नी का नाम था मालिनी, और मालिनी भगवान को नैवेद्य अर्पित की थी, और जो पात्र था ट्रांसफर प्रसादम ट्रांसफर करके और आंगन में ही रख दी थी। अन्य जो पात्र था जिसमें कटोरी था, थाली था, अभी साफ परिष्कार नहीं हुआ था,
तब तक मालिनी देवी ने कहा कि छप्पर पर घास का जो घर था उसके ऊपर एक कौवा बैठा, रोज ही को लगभग कौवा आता था, तो परिचित थी, पहचानती थी, वही कौवा बैठा था छप्पर में। इसके बाद मालिनी देवी दूसरे काम में व्यस्त थी। तब तक कौवा उड़कर आया और पात्र के नीचे नजदीक बैठ गया और उसको लेकर उड़ गया। ठोर में पात्र को, कटोरी को, छोटे से कटोरी को पकड़ा, उड़कर चला गया। जंगल के तरफ पूर्व दक्षिण दिशा में गया, कहाँ चला कुछ जब तक देखती रही तब तक दिखाई पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मालिनी देवी तो बहुत चिंतित हुई कि कल भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। तो उस कटोरी, जिस कटोरी को वह लेकर उड़ा था, घी अर्पित करती थी। किसी में रखती थी दाल, रखती थी किसी में भात, रखती थी किसी में कुछ, लेकिन एक में रखती थी घी। उसी पात्र को लेकर उड़ा था। तो बहुत प्रिय पात्र था मालिनी देवी का, बहुत अच्छा कटोरी था, सुंदर कटोरी था, छोटा ही था। रो रही थी बेचारी, पात्र गायब हो गया, अब कल भोग कैसे लगेगा। और इसके बाद जब श्रीवास पंडित आएंगे तो डांटेंगे भी कि तुम्हें भगवान के नैवेद्य का पात्र था, उसकी रक्षा तुमने नहीं किया। रो ही रही थी, चित्कार कर रही थी। तब तक नित्यानंद प्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु है कि माता के समान सम्मान करते, आदर करते थे मालिनी देवी का, मातृतुल्य। देखी कि माँ के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो रहा है, रो रही है, चित्कार कर रही है। पूछे नित्यानंद कि माँ रो क्यों रही हो? तो मालिनी देवी सारी बात बता दी, कैसा है कौवा। सांत्वना दे रहे थे नित्यानंद प्रभु की, ठीक है चिंता मत करो, कटोरी जैसे जैसे मिल जाएगा। उसी समय जब सांत्वना दे रहे थे तो देखे कि छप्पर पर मालिनी देवी देखा कि वही कौवा जो लेकर गया था फिर से आकर घास का घर था, छप्पर पर बैठा हुआ। मालिनी देवी ने बताया कि यही कौवा है, यही लेकर उड़ कर गया है। नित्यानंद का यही लेकर, ठीक है ठीक, कोई बात। कौवे को एड्रेस करके नित्यानंद पर, एक अभी जाओ, देर नहीं करना, कटोरी को, बाटी को तुरंत लाओ पात्र। क्यों तुमको ले गया? ऐसा है कि तब फिर जिधर से आया था, जिधर ले गया उधर ही उड़ने लगा। आंख फैला जब प्रतीक्षा करे तो मालिनी देवी तो आश्चर्य हो रहा था। मालिनी देवी जब तक दिखाई पड़ा तब तक देखी उधर जा रहा है, जाते जाते उधर। थोड़े देर के बाद तो पेड़ के कोटर में उसे छुपा कर आया था वो। फिर वहां गया, कटोरी को लिए और कटोरी को लेकर उड़ते हुए, तो नित्यानंद प्रभु देख रहे थे, मालिनी देख रहे, वही कौवा वही कटोरी लेकर आ रहा है। आकर पहले छप्पर पर बैठ गया, छप्पर पर बैठ गया, हाथ को लिया था। इसके बाद फिर वहां से पुनः पकड़ा कटोरी को और नीचे उतर गया। पहले वह बैठा और धीरे से कटोरी को जहां से उठाया था छोड़ दिया। श्रीवास नित्यानंद प्रभु भगवान ने पशु पर सब उनकी आज्ञा का पालन करते। कौवा भी एकदम फॉलो ओबेडिएंट कौवा था, आज्ञा पालक था। नित्यानंद प्रभु ने कह दिया तो श्रीवास आंगन में एक घटना घटी थी। और फिर आप आए थे मुरारी के यहाँ, वहाँ का भी एक हम आप मुरारी गुप्त एक दिन क्या करे, खूब वेदांत का प्रवचन, उनके साथ बड़े विद्वान थे, उनके साथ और लोग भी थे, और ऐसे खूब इदम ब्रह्म ऐसे खूब बोलते बोलते ऐसे हाथ करते जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो ये चैतन्य महाप्रभु खेल रहे तो देखे तो उनका अनुकरण कर रहे थे, जैसे हाथ कर रहे थे चिराने होता है वो जैसा ऐसे कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु छोटे ऐसा कर रहे, हम ब्रह्मास्मि जीव ऐसा बच्चों के वो देखे तो बड़ा उनको गुस्सा लगा। छोटा सा लड़का है, एकदम शरारत कर रहा है, मैंने अनुकरण कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे आप कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, दिखा रहे थे, ऐसे होता है। ब्रह्म एक होता है, निर्विकार होता है, विशेष होता है। तो चैतन्य महाप्रभु सुन को वही बोल रहे थे, वैसा जैसा दौड़े मारने के लिए
अरे अरे वो क्या चुप से भाग कर चल। ऐसे तैसे इसके बाद यहाँ आए जहाँ सिख पाट रहे। तो ये भी भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। अब जैसे अब बैठ गए थे खाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु देखे थे गली में आग बाजू में बैठ गए थे खाने के लिए। और खाने के पहले ब्राह्मण होते हैं, जो विप्र होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं, प्रसादम का स्तुति करते हैं। स्तुति आप लोग करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यताम। आंख बंद करके प्रसादम की वंदना, शरीर विद्या जो कुछ। अभी आंख बंद था तब तक उनको कुछ पानी के गिरने की आवाज आई। वो बैठे थे, पानी के गिरने की बात एकदम बोल रहे थे। बोलते समय रास्ते इदम खलु इदम इदम सर्वम इदम खलु ब्रह्म, ये जो कुछ परिदृश्यमान जगत है सब भगवान है ना, सभी भगवान है। आप भी भगवान है, सभी भगवान ही है। जो पर्वत है, पहाड़, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, जो कुछ यहाँ है सब भगवान है। भगवान का ही रूप है, भगवान की शक्ति। यही प्रवचन कर रहे थे। इसका यहाँ कर आके खोले तो चैतन्य आप बैठे नहीं थे, ये बैठे थे, जिसमें थाली था उसमें क्या क्या था आप कल्पना कर लिए। दाल होगा, भात होगा, जो कुछ होगा। एकदम ठीक नजदीक चैतन्य महाप्रभु खड़े थे और एक छोटी सी धारा एकदम डायरेक्ट उसमें छर पड़ रही थी। अब क्या करें, अब तो बोल ही बंद हो गई। क्या धारा, एक छोटी सी एकदम पतली सी धारा गिर रही थी एकदम सीधे बीच थाली, थोड़ा सा उसको छलक इस पैर पर ही पड़ रहा था। बोल तो नहीं रहे थे लेकिन अब जैसे तैसे हो संभाले। अब चलना आपका लग, तुम्हें क्या कर रहा है? अरे रास्ते में रास्ते में सर्वमिदम खलु ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म है आपकी थाली में, और ऊपर से एक ब्रह्म की धारा गिरने से क्या सभी भगवान है। लोग कहते हैं सर्वम खलु मिदम ब्रह्म। तो अब एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से मिल गया, तब से खाई। तब तो इतना कहकर चैतन्य आप सतर्क से जल्दी से भागे और ये लाठी लेकर एकदम दौड़े, लेकर कहाँ पकड़ सकते थे उधर। तब तक होश नहीं, सीधे ये तो कहाँ छिप गए, दौड़कर पीछा कर रहे थे, पता नहीं किधर। इधर ही चैतन्य बाजू में अब सीधे आंगन में उसी पेड़ के नीचे सची माता वहाँ पहुंचे। अभी बोलने वाले थे, कुछ बोलने वाले थे, तो देखे कि सची माता गोद में तो बैठे भगवान पिला रहे। तो अब क्या करे, ये तो उलाहना देने के कि ऐसा लड़का की। और वहाँ देखे तो फिर भी साहस बटोरे, कहे तो ऐसा तो आपका लड़का यह कर दिया। वो समझे कि तेजी से ऐसे भाग करे आ गए। माँ सच्ची करके पागल हो गए हैं क्या आप? कई एक घंटों से यहाँ से आंगन से आज निकला नहीं, कर वो कर रहा तब। अब बेचारा क्या करे, शिकायत तो खैर सचमुच घटना घटी थी, लेकिन सत्यवादी के रूप में सीधे अब क्या करे लौट है। तो वही आप मुरारी गुप्त को आंगन में वहां को भोजन के। ठीक है, हम लोगों को अच्छा यह है स्थान।